Hello everyone, so we are discussing about the lateral displacement. Lateral displacement समझने के लिए आपको एक ग्लास स्लैब लेना होगा और उसमें से आपको इंसिडेंट रे इंसिडेंट करवानी होगी, राइट। जो केस हमने नेक्स्ट लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में करा था अबाउट द, जब आपकी जो इंसिडेंट रे है वो आपकी ग्लास स्लैब के, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू जाती है, तो उस केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है। फिर से हम इसका जो डायग्राम है उसको हम समझ सकते हैं यहाँ पर। सपोज दिस इज़ योर रेक्टेंगुलर स्लैब, ये आपकी रेक्टेंगुलर स्लैब है और उससे क्या हो रहा है, दिस इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज़ म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा। सपोज यहाँ पर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो जाएगा। अगेन दिस इज़ योर एयर, अगेन दिस इज़ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, सपोज करिए दिस इज़ योर नॉर्मल, ओके, दिस इज़ योर नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे यहाँ पर क्या हो रही है, इंसिडेंट रे यहाँ पर लाई कर रही है, ऑलराइट। सो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, जो आपकी रे है इज़ गोइंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। सो डेंसर मीडियम में जब भी जाती है तो क्या होता है, आपका जो लाइट्स होती है वो उसकी बेंडिंग होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो बेंडिंग ऑफ लाइट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी और इस तरह से ये बेंड हो जाएगी। नाउ दिस एंगल इज़ योर इंसिडेंस, दिस इज़ योर रिफ्रैक्शन एंगल, राइट। अगेन यहाँ पर ये मीट करती है, सो अगेन वी विल ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पोजीशन। नाउ दिस इज़ योर नॉर्मल एन, ऑलराइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से जा रही है, वो आपकी डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम जा रही है। फिर आप क्या करोगे, आपको पता है व्हेन एवर लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, तो क्या होता है, आपका जो लाइट होती है उसमें क्या हो जाता है, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह से बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी एंड दिस एंगल इज़ योर एंगल ऑफ इमर्जेंस, बिकॉज दिस रे इज़ योर एमर्जेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। और दिस एंगल विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू आर ओनली, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इस वजह से ये आर हो गया तो ये भी आपका आर हो जाएगा। एंड वी नो वेरी वेल कि अगर हमारी ये वाली जो रे है, ये वाली रे कैसे जानी थी, अगर सपोज आपकी रिफ्रैक्शन नहीं होती तो आपकी जो रे है वो अपना पाथ ऐसे ही ले जाती, यानी कि वो पाथ ऐसे ही चला जाता, राइट। ऐसे होना चाहिए था वैसे आपका पाथ इस लाइट का, बट ये कैसा हो रहा है, ये आपका इस तरह से आ रहा है, ऑलराइट। सो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है लाइट की डायरेक्शन में, उसको क्या बोला जाता है, दिस इज़ योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट रे है उसका पाथ एक्चुअल में ये था, आफ्टर द जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसकी वजह से आपका क्या हुआ है कि यहाँ पर पैरेलली वो यहाँ पर डिस्प्लेस हो गई है, और क्या है, पैरेलली होगी डिस्प्लेस, बिकॉज वाई, सो बिकॉज आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में ये करा था प्रूफ दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अगर एंगल इनके सेम है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली रे जो इसके बिल्कुल आगे हम रिट्रेस करेंगे एंड दिस रे विल बी पैरेलल, ये दोनों क्या होगा, आपका पैरेलल होगी रेस, ऑलराइट। सो यहाँ पर भी यही लिखा गया है, कंसीडर अ ग्लास स्लैब ABCD. We have earlier proved that the angle of incidence is equal to the angle of emergence. ये हम प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसी की वजह से क्या होगा, Hence the emergent ray is parallel to the incident ray. जो आपकी emergent ray है वो जो आपकी incident ray है उसके about parallel हो जाएगी, but it does suffer lateral displacement. जो ये displace हुई है यहाँ से यहाँ आनी चाहिए थी, but it is going here. तो ये actual में क्या है, this is the parallel distance, okay? ये क्या है, parallel distance पे है, this is known as the lateral displacement or the lateral shift with respect to the incident ray. Okay, so now for this we will derive the expression for your lateral displacement, कि आपका ये जो lateral displacement है वो actual में कैसा आएगा, alright? So इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर normal draw करना पड़ेगा, alright? सो यहाँ पर हमने क्या करा, सपोज करिए क्योंकि दिस एंड दिस इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। सो वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस लाइन पे, ओके और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रही है, लेट इट बी एस पॉइंट, ऑलराइट, ये आपका एस पॉइंट हो गया एंड योर, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एंगल है ये एंगल आपका रिफ्रैक्शन का एंगल है, इस एंगल को हम डेल्टा एंगल बोलेंगे, ऑलराइट। डेल्टा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि एक्चुअल में कितना डेविएट हो रही है उसी से तो पता चलेगा, आना इसको ऐसे था बट वो एक्चुअल में नीचे को डेविएट हो गई, तो दिस एंगल विल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डेविएशन, ऑलराइट।
सो नाउ आपका ये जो हो गया क्यू एस वो परपेंडिकुलर किसके है, सपोज यहाँ पर ये के ले लो, यहाँ पर दिस इज परपेंडिकुलर टू द पी के, हमने यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और ऑल्सो हमें ये वाली चीज़ भी पता है कि आपका जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस क्या है, ए और बी जो डिस्टेंस है ये बीच में, ये एक्चुअल में क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। सो दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस मच डिस्टेंस। सो यहाँ पर हम लेट करेंगे दिस इज़ योर आर, और ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा बिकॉज ये नॉर्मल है। नाउ इफ़ दिस इज़ योर टी ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो योर टी, टी इज़ योर थिकनेस ऑफ द, टी इज़ द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ऑलराइट, तो इसमें हम दो आपके ट्रायंगल्स यूज़ करेंगे। ऑलराइट, फर्स्ट ट्रायंगल आपका क्या होगा, पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, ओके, कि हमने यहाँ पर क्या किया। फ्रॉम पॉइंट हम लिखेंगे, फ्रॉम पॉइंट क्यू draw QS परपेंडिकुलर टू PK। अब ध्यान से देखो हमने वही करा है यहाँ पर, फ्रॉम पॉइंट Q आपका QS परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है ऑन द लाइन PK। ऑलराइट, PK पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज हियर कि आपका यहाँ पर जो QS है इस दिस इज नथिंग बट द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, लेटरल, दिस इज योर लेटरल displacement, okay, this is your lateral displacement or the lateral shift। यहाँ पर आप देख सकते हो if this is your parallel distance, this parallel distance is your lateral displacement। so ये भी आप बोल सकते हो lateral displacement, और आप Q और S जो ये वाला distance है उसको भी lateral displacement कह सकते हो। नाउ योर एंगल क्यू पी एस क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल्टा से इसे रिप्रेजेंट करना है। सो वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे दैट योर एंगल क्यू पी एस लेट इट बी इज इक्वल टू डेल्टा। नाउ डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज द एंगल ऑफ, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, की आपकी जो इंसिडेंट रे है वो कितना डेविएट हुई है बाय दिस एंगल, दिस रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ डेविएशन। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्राइंगल चूज करेंगे। हम ट्राइंगल कौन से चूज करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस हम चूज करेंगे। सो नाउ लेट अस सी, यहाँ पर पी क्यू एंड एस कहाँ है, दिस इज द ट्राइंगल, ओके, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल में पी क्यू एस ट्राइंगल में आपका, बिकॉज हमने यहाँ पर क्यू एंड एस लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें निकाला, दैट मीन्स हमें इसकी वैल्यू चाहिए। सो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल में साइन ऑफ डेल्टा एंगल निकालेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ये वाला एंगल निकालोगे तो ही आपका जो ये वाली चीज़ है वो परपेंडिकुलर आएगी, राइट। ये वाली चीज़ क्या है, डेल्टा एंगल के विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर है, और आपको पता है साइन फंक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इसीलिए हमने इस ट्राइंगल में साइन फंक्शन देखेंगे। सो इस ट्राइंगल में साइन फंक्शन कितना हो जाएगा, इन दिस ट्राइंगल योर साइन डेल्टा इज इक्वल टू, साइन फंक्शन हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, जो परपेंडिकुलर है डिवाइड करोगे आप हाइपोटेन्यूज से। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज देखना है। देखो कोई भी एंगल के विद रिस्पेक्ट टू अगर परपेंडिकुलर देखना होता है, हमेशा उस एंगल के ऑपोजिट जो आपकी लाइन होती है, जो साइड होती है, वो इज ऑलवेज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर आपका क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर इज योर क्यू एस, एंड हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 एंगल के ऑपोजिट जो भी लाइन होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर है आपका क्यू एस, और यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो है आपका पी क्यू। तो आप लिखोगे पी की जगह आप क्या लिखोगे, पी इज इक्वल टू क्यू एस इज योर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज योर पी एंड क्यू। सो यहाँ से आपका कितना आया, हमें क्या निकालना है, क्यू एस में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है बिकॉज क्यू एस इज योर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी गॉट क्यू एस इज इक्वल टू PQ and your sine of delta, okay, now sine of delta. Now let us suppose this is your first equation. Now in another triangle we have to take the another triangle, let it be the triangle PRQ is the another triangle। तो आपका PRQ कहाँ है, PRQ इज़ द अनदर ट्राइंगल। इसको लेने का भी रीज़न है हमारा, बिकॉज आपको क्या फाइंड आउट करना, देखो आपको ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बट आपका जो एक्सप्रेशन आया है इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, उसमें क्या है, उसमें आपके पास PQ भी है। तो आपका जो ये PQ है वो कौन सा है, P एंड Q ये है। सो हमें समवट कोई ऐसा ट्राइंगल लेना होगा जिसमें आपका PQ कॉमन आ रहा होगा, कि उस ट्राइंगल में भी PQ आपका एग्जिस्ट करे,
सो दैट वहाँ से पी क्यू की वैल्यू निकाली जा सके। सो वी विल टेक दिस ट्राइंगल पी आर क्यू वी विल टेक। सो इसमें अब हम क्या निकालेंगे, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इसमें एंगल है आपका आर, रिफ्रैक्शन के एंगल के विद रिस्पेक्ट टू आप क्या निकालोगे, आप कॉस ऑफ आर निकालोगे, बिकॉज कॉस ऑफ आर क्या होता है, कॉस फंक्शन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस आपका कितना आ जाएगा, बेस में क्या होता है, जहाँ पे दोनों आपके एंगल होते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या होता है पहले देख लो, हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड। सो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड ये होगी, बेस आपका क्या हो गया, बेस ये हो गया। बेस वो होता है जिसमें दो एंगल होते हैं, वो वाला एंगल जिसकी बात हो रही है, प्लस आपका 90 डिग्री होता है। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल पी आर क्यू वी विल टेक, वी हैव टू कैलकुलेट योर कॉस फंक्शन, cos r is the angle of refraction. Now this is equal to base upon hypotenuse, all right. Now this base is equal to, and hypotenuse आपका कितना है यहाँ पर, hypotenuse is your pq, okay, hypotenuse is your pq, और base क्या हो जाएगा, base आपका ये हो जाएगा p and r हो जाएगा, right. तो base क्या हुआ, pr अपॉन आपका pq आपका hypotenuse हो गया, all right. सो नाउ यहाँ पर आपका इतना था, कॉस आर की वैल्यू पी आर अपॉन पी क्यू थी, और पी आर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से पी क्यू हमें निकालना है, क्योंकि आपका पी क्यू यहाँ पे हमें इंटरेस्टेड है कि कहीं से पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। सो योर पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू उधर चले गया, कॉस आर डिनोमिनेटर में आ गया, और यहाँ पर ये कॉस आर नहीं है, कॉस आर डिनोमिनेटर में है। सो अगर कॉस आर डिनोमिनेटर में है, वी ऑल नो कि थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस ऑफ द ग्लास कितनी है, थिकनेस ऑफ द ग्लास, दैट मीन्स ये टी किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द पी आर। सो अगर ये पी आर के इक्वल है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी आर के प्लेस पर हम टी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी केम टू नो कि आपका क्यू एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी पुट कर सकते हो। नाउ पी क्यू इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस ऑफ आर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ऑलरेडी साइन ऑफ डेल्टा है, साइन ऑफ आपका यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऑल्सो वी नो दैट अबाउट द डेल्टा, डेल्टा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखेंगे हम यहाँ पर। सपोज करिए जो आपका ये इंसिडेंस रे आ रही थी, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होती तो वो कैसे पास करती, तो ये जो आपकी डॉटेड लाइन दिखाई गई है वो वैसे पास करती, ऑलराइट। बट ये क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी तो बेंड हो गया, तो यही जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको दिखा रहा है ये एंगल डेल्टा। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एंगल आई है ना, तो ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपका क्या है, अगर ये आई है तो ये पूरा एंगल भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रही। अगर आपकी जो लाइन है ऐसे ही जा रही है तो जिस एंगल से ये बना रही है उसी एंगल से ये बनाएगी नॉर्मल के साथ एंगल। सो दैट मीन्स ये दोनों जो एंगल लिखे हुए हैं वो अल्टीमेटली उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, अल्टीमेटली उनका सम होना चाहिए आई के इक्वल, राइट। सो दैट मीन्स आप लिख सकते हो डेल्टा प्लस आर इज इक्वल टू आई। ओके, सो यहाँ से डेल्टा कितना हो गया, इतना छोटा सा जो आपका एंगल है वो किसके इक्वल हो गया, जो ये टोटल एंगल आई है उससे माइनस करेंगे जब आप आर, सो आपके पास डेल्टा मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, वी नो दैट कि आपका जो डेल्टा है इज इक्वल टू, डेल्टा की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल माइनस ऑफ आर हो जाएगी। सो यहाँ पर हम साइन की जगह लिख सकते हैं, सो द फाइनल फॉर्मूला इज फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, हम लिख सकते हैं फॉर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, okay, for the lateral displacement it is equal to qs, and this is in turn equal to t upon cos of r. Now the sign of delta can be replaced by the I minus r. So this is the final form, this is your lateral displacement जो इसके ऊपर डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच।